और दोस्तों आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है दोस्तों। चलिए देखते हैं किस तरह बनेगा। ठीक है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनेंगे। तो ये हम लोग का क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। 25 सेंटीमीटर वाला घन को पिघलाया जा रहा है, मतलब कि एक बड़ा सा घन है। ठीक है, मैंने कहने का मतलब है कि एक बड़ा सा घन है और उसको पिघलाकर छोटा छोटा घन बनाया जा रहा है। ठीक है, जिसका भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को निकालना है कि कितना घन बनेगा। मान लीजिए इसी को पिघलाया जा रहा है और छोटा छोटा बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग चलते हैं आगे की ओर। तो बड़े घन का भुजा कितना है। बड़े घन की भुजा कितना दिया हुआ है। ठीक है, 25 सेमी। और छोटे घन की भुजा कितना है। छोटे घन की भुजा कितना दिया हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको दो तरीका से लिख सकते हैं, या फिर बराबर में लिख दीजिए या फिर बाटा में लिख सकते हैं। ठीक है, तो बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन। ठीक है, कहने का मतलब है कि बड़े घन का आयतन, ठीक है, बटा छोटे घन का आयतन। ठीक है, तो घन की संख्या इस तरह निकल जाएगी। तो 12 घन का आयतन क्या होता है, 25 के क्यू, मतलब कि ए क्यू होता है ना। घन का आयतन क्या होता है, ए क्यू। तो ए क्यू बटा ए क्यू यही ना होगा, बोलिए। तो ए क्यू बटा ए क्यू मतलब कि 25 क्यू बटा 5 क्यू। ठीक है, तो 25 को 3 बार गुना करेंगे, यानी 25 को क्या करेंगे, 3 बार गुना। ठीक है, और 5 को भी 3 बार गुना करेंगे। ठीक है, चलिए गुना कीजिए, कटा दीजिए। 25 और 5 से ये 5 कट गया और 5 से ये कट गया। ठीक है, तो 25 में 5 से गुना करेंगे तो 125 आएगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि 125 हम लोग को घन बनेगा। ठीक है, बड़का घन को पिघलाएंगे ना हम लोग, तो 125 घन बनेगा 5 सेंटीमीटर वाला छोटा छोटा। आप लोग ऐसे ही बना सकते हैं, नहीं तो बराबर में भी रख के कटा सकते थे, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है दोस्तों, तो इसको बनाइए और फिर मिला लीजिएगा। ठीक है, कह रहे कि 16 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनेंगे। तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बड़े घन की भुजा कितना है, 16 है। ठीक है, बड़े घन की भुजा क्या है, 16 सेंटीमीटर है, और छोटे घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, छोटे घन की भुजा कितना है, 4 सेंटीमीटर, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग को कितने घन बनेंगे ये निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, याद रखिएगा, बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन। यानी बड़ा घन का आयतन क्या होगा, ए क्यू होगा, और छोटे घन का आयतन भी ए क्यू होता है। ठीक है, तो 16 का क्यू बटा 4 के क्यू, यही ना। यानी कहने का मतलब है कि 16 को कितना बार गुना करना पड़ेगा, 3 बार, और 4 को भी नीचे 3 बार गुना करेगा, तब ना पता चलेगा कि घन की संख्या कितना हुआ दोस्तों। बोलिए, कह रहा है कि घन की संख्या निकालो। तो कटा दीजिए 4 चौके 16, फिर इस 4 से इसको 4 कटा दीजिए, और फिर 4 चौके 16, यानी गुना करेंगे 16 में 4 से, तो 16 चौके कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यानी 64 घन बनेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग मिला लीजिएगा। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। चलिए इसको पहले बनाइए आप लोग। तो कह रहा है, देखिए ध्यान से, कह रहा है 36 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 6
सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनेंगे दोस्तों। ठीक है, तो पहले आप लोग बना लीजिए, इसके बाद मिला लीजिएगा। तो 36 सेंटीमीटर यानी बड़े भुजा का घन का भुजा कितना है, 36 सेंटीमीटर है। ठीक है यहाँ, और छोटा है जो 6 सेंटीमीटर है। तो घन की संख्या निकालना है, तो घन की संख्या बराबर क्या होगा, बड़े भुजा का आयतन बटा छोटे भुजा का आयतन। यानी बड़े भुजा का आयतन क्या होगा, ए क्यू, और छोटा का भी ए क्यू होगा। सूत्र तो एक ही होता है दोस्तों। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि 36 का क्यू होगा और नीचे 6 का क्यू होगा। तो 36 का भी 3 बार क्या होगा, गुना। क्या करेंगे, 36 को भी 3 बार गुना करेंगे और नीचे 6 को भी क्या करेंगे, 3 बार गुना। अब कटा दिए, 6 से 6 36 और फिर 6 से 6, फिर 6 से 6 36। तो कहने का मतलब है कि अब गुना करेंगे तो 6 36 हासिल 3 और 36 18, यानी 216 आ जाएगा दोस्तों। क्योंकि 216 क्या बनेगा, घन बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोहे के 3 घनों के सिरा की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। इन्हें पिघला कर बनाए गए घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई का। देखिए दोस्तों, लोहे के 3 घन है। ठीक है, 3 घनों को पिघलाया जा रहा है, तो उसके आयतन को ही पिघलाया जाएगा, आप लोग को मालूम है। जिसमें एक नया घन बनाया जा रहा है और नए घन की भुजा पूछ रहा है। तो हम नए घन की भुजा कैसे निकालेंगे। ठीक है, नए घन की भुजा, तो नए घन का आयतन निकालेंगे तब ना भुजा निकलेगा। तो नए घन का आयतन बराबर तीनों घन का आयतन। तीनों घन का आयतन जोड़ कर ही न पिघलाया जा रहा है। बोलिए, तीनों घन को आयतन को ही पिघलाया जा रहा है। ठीक है, तीनों घनों का आयतनों को ही पिघलाया जा रहा है। ठीक है, तो घन का आयतन क्या होता है, ए क्यू, और इधर भी तो तीनों का क्यू होगा। मतलब कहने का मतलब है ए क्यू आ प्लस ए क्यू। तो ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन 3 गो है ना दोस्तों, तो इसलिए दिखाने के लिए हमने लिख दिया। तो ए क्यू बराबर क्या होगा, तो पहला घन कितना है, 6, यानी 6 का क्यू, प्लस दूसरा कितना है 8, यानी 8 का क्यू, तीसरा कितना है 10, यानी 10 का क्यू। ठीक है, तो ए क्यू बराबर कितना होगा, 6 का अगर क्यू करेंगे तो कितना होगा, 216 आएगा ना। 8 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा, 512 आएगा। और 10 का कितना आएगा, 1000 आएगा। ठीक है, अब इस सबको जोड़ेंगे, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर लिखते हैं। तो ए क्यू बराबर 1728, सबको जोड़ेंगे ना तो इतना आएगा दोस्तों, आप लोग जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो अब ए बराबर क्या हो जाएगा, ये घनमूल में चला गया। तो आप लोग को घनमूल आप लोग को बनाए होंगे, इसका घन निकाल दीजिए घनमूल। तो घनमूल निकालेंगे तो किस तरह निकालेंगे, तो इसका घनमूल 12 आएगा दोस्तों, आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो अब कुछ कह रहा है नहीं, अब यही कह रहा है दोस्तों, भुजा पूछ रहा है, तो भुजा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आगे की ओर चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। चलिए देखते हैं किस तरह बनेगा। तो कह रहे हैं कि घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर था, इसका आयतन ज्ञात करें। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग को मालूम है। ठीक है, क्या होता है, 6a²। घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 स्क्वायर, और दिया कितना है 150। ठीक है, इसे लिख सकते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 150। ठीक है, तो इस तरह लिख सकते हैं। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। ठीक है, तो a² बराबर क्या होगा, 150/6, कटाइए 6 दूनी 12 और 3 तो 6 5 30, यानी 25 आया। यानी a² का मान कितना आएगा, 25। तो a बराबर क्या होगा, ये जब स्क्वायर जब इधर आता है तो रूट में आ जाता है दोस्तों। ठीक है, अब a बराबर कितना होगा, रूट से निकलेगा तो 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5।
तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन आप लोग को मालूम है कि ए क्यू होता है, ठीक है। तो ए क्यू मतलब कि कहने का मतलब कि 5 भुजा 5 है ना, है बोलिए। तो 5 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो आप लोग को मालूम है कि 125 आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर क्यू आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसका डबल क्वेश्चन इसलिए नहीं है कि बहुत थोड़ा सिंपल है, ठीक है, इसको आप लोग बना सकते हैं। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए दोस्तों, तभी तो आप लोग के सामने रिवीजन के लिए भी क्वेश्चन डाला जाएगा, मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है, तो चलिए इसको देखिए किस तरह बनेगा। तो कह रहा है कि धातु के बने एक घन की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसे पिघला कर 3 छोटे घनों में ढाला गया है। यदि इनमें से 2 घनों की भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, तो तीसरे घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? देखिए दोस्तों, कहने का मतलब है कि एक 12 घन है जिसका आयतन होता है क्या? ए क्यू, ठीक है। यहाँ भी लिख सकते हैं 12 घन का, जिसमें 2 घन यानी ए क्यू प्लस ए क्यू प्लस ए क्यू 3 घन को ढाला जा रहा है, जिसमें से इसको मान दिया है कितना? 12 के क्यू दिया है, और इसका दिया है 6 और इसका दिया है 8, ठीक है। घन का आयतन दिया लेकिन इसका नहीं दिया है। तो 12 को जब 3 बार गुना करेंगे हम लोग तो कितना आएगा? 12 को जब हम लोग 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो 1728 आएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 6 को 3 बार करेंगे तो 216, और 8 को करेंगे तो 512 प्लस ए क्यू, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 1728 इधर तो हिले है, ठीक है, और 216 और 512 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 5 2 7 यानी 728 आ जाएगा प्लस ए क्यू, ठीक है। तो 1728 माइनस 728 बराबर ए क्यू, ठीक है। चलिए इधर मिटाते हैं दोस्तों, इधर तो कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब कह रहे हैं कि 1728 जो है अगर ये इधर आएगा 728 तो माइनस में आ जाएगा। ये लिख चुके हैं दोस्तों, ये लिख चुके हैं, ठीक है। अब इसको घटाइए, क्या करेंगे हम लोग? घटाएंगे। तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 1000 आएगा ना, बोलिए दोस्तों। अब ये जो पावर है इधर आएगा तो क्या चीज में? घनमूल में बदल जाता है ना दोस्तों, बोलिए, घनमूल में बदल जाता है ना। तो नीचे मिटा देते हैं, नीचे का तो कोई काम नहीं है, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि इसका घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा, ठीक है, यानी 10 सेंटीमीटर हम लोग का आंसर हो जाएगा क्या, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आ चुके हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। एक ठोस घनाभ की भुजाएं क्रमशः 72 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर तथा 135 सेंटीमीटर है। ऐसे घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी जिसका आयतन इस ठोस घनाभ के आयतन के बराबर है? तो दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन है आप लोग के सामने, ठीक है, कि घनाभ का आयतन दिया हुआ है और घन की भुजा निकालने को बोल रहा है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? LBH, यही ना होता है। और घन का आयतन क्या होता है? AQ होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 72 गुना 75 गुना 135, ठीक है, बराबर AQ। अब इसको क्या करेंगे? तो जब Q इधर आएगा तो हम आप लोग को बताए हैं कि ये घनमूल में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ज्यों कहते हो हम लोग लिख देंगे, बोलिए, ठीक है। और इधर क्या बचा? एक ए बचा, ठीक है, क्योंकि 3 तो आ चुका है इधर। अब इसको तोड़ेंगे हम लोग,
तो तोड़ेंगे तो कहने का मतलब है कि 72 को तोड़ेंगे तो कितना टूटेगा, 2 गुना 2, ठीक है। तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के 24 और 24 तिया 72, ठीक है। फिर अब तोड़ेंगे कितना, 75 को, तो 75 को तोड़ेंगे तो 3 से, तब 25 तिया 75 और फिर 5 गुना 5 हो जाएगा, ठीक है। और इधर मिटा देते हैं दोस्तों, शायद इधर लिखना पड़े, ठीक है। चलिए अब हम लोग तोड़ रहे हैं। अब 135 को तोड़ना है, 135 को तोड़ना है तो 3 से 3 तितरी के 9, 9 तिया 27, 27 बचे। ये आप लोग गुणनखंड भाग लघुत्तम जैसा करके तोड़ लीजिएगा दोस्तों आप लोग, ठीक है। आप लोग इसको 135 का लघुत्तम जैसा करके तोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग तोड़ लिए, अब इसको निकाल लीजिए, और नहीं तो आप लोग डायरेक्ट घनमूल भी निकाल सकते हैं, जो आप लोग का मर्जी, ठीक है। तो इसमें से 3 गो में से एक हम निकालते हैं, 2 निकला, इस 3 में से 3 निकला और ये 5 में से फिर 3 निकला, ठीक है। कहने का मतलब है कि 3 गो जो होगा ना, 1 2 3, 3 गो में से 1 गो निकाल दीजिएगा, यही घनमूल का रूल होता है, ठीक है। गुना कीजिए, 2 तिया 6, 6 5 30 और 30 तिया 90, यानी 90 सेंटीमीटर जो होगा ना, वही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है, तो इसको आप लोग पहले बनाइए, इसके बाद मिला लीजिएगा, ठीक है। 8 सेंटीमीटर कोर वाले 2 घनों को उसके सिरों से मिलाने पर प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। कहने का मतलब है कि 8 सेंटीमीटर भुजा है, 2 घन मिलाया जा रहा है, तो 2 घन को मिलाने से घनाभ बनता है। पता है आप लोग को, 2 घन मिलाइएगा तो क्या बनेगा, घनाभ बन जाएगा। तो देखिए, तो घन की भुजा तो 8 है, लेकिन अगर घनाभ की लंबाई हम लोग निकालेंगे, घनाभ की लंबाई, तो दोस्तों 2 गो मिल रहा है, तो 8 + 8 कितना हो जाएगा, 16 नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग कहिए कैसे, तो देखिए 1 घन मिला और फिर 2 घन मिला, तो लंबाइया तो बढ़ेगा ना दोस्तों, बोलिए। चौड़ाई वहीं रहेगा और ऊंचाई वहीं रहेगा, लेकिन क्या, लंबाई तो बढ़ेगा। तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। और ऊंचाई यानी हाइट 8 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 × LB + BH + HL, यही ना होता है दोस्तों, यानी 2 × तब गुना कीजिए, तो 16 गुना 8 + 8 गुना 8 + 8 गुना 16, ठीक है। अब हम लोग ऊपर वाला मिटाते हैं दोस्तों। ऊपर तो आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग को समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आप लोग बना रहे होंगे, अपने से मिला रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो गुना करते हैं, तो 16 8 28 से 128 हो जाएगा, प्लस 8 8 64 हो जाएगा, प्लस अब कितना होगा, यह 128 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कहने का मतलब है कि 2 से सबको जोड़ देंगे, तो जोड़ने पे कितना आएगा, 320 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 320। अब इसको गुना कर दीजिए, तो 2 दूनी 4 यानी 640, क्या आएगा दोस्तों, 640 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 640 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ना, वो हम लोग का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो
हम लोग, अगर आप लोग को डबल ट्रिपल क्वेश्चन एक ही जैसा चाहिए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।